एक ऐसा आई मेकअप तो आप भी डिजर्व करते हो जो कि इजी भी हो, जल्दी भी हो जाए, बहुत सारे ब्रशेस भी ना लगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी ना लगे। ठीक है, समझ गई। सो हाय गाइस, वेलकम टू एस्केप मोड। और आज हम सीखने वाले हैं एक सिंपल, इजी एंड क्विक वाला आई मेकअप। सबसे आसान आई मेकअप करने के लिए मैं लेने वाली हूँ अपनी अफोर्डेबल और सबसे इजी ब्लेंडेबल पैलेट। तो ये पैलेट है एलए गर्ल की और ये पैलेट सुपर पिगमेंटेड है। इसके जो पिगमेंट्स है वो सुपर शाइनी, सुपर लॉन्ग लास्टिंग और सुपर क्रीमी है। क्रीमी का मतलब ये नहीं है कि वो सच में क्रीमी है, बट वो बटर स्मूथ इतने हैं कि वो बहुत एक ही स्वाइप में बहुत अच्छा टेक्सचर, शाइन और इजीली ग्लाइड करते हैं। अब इतनी तारीफ मैंने करी दी है तो शेड रेंज भी दिखा देती हूँ। इस पैलेट की शेड रेंज बहुत अच्छी है, बहुत बजट फ्रेंडली है। एज इन अगर आपको अच्छी आई शेडो चाहिए तो उस हिसाब से तो ये सच में बजट फ्रेंडली है। और खास बात ये है कि इसको प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और पर्सनल यूज आप दोनों के लिए ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ अपना के ब्यूटी का जेल काजल और मैं इसको यूज करने वाली हूँ आई लाइनर की जगह पे। तो मैं अपने जेल काजल के साथ साथ एक इतना छोटा सा ब्रश भी जरूर कैरी करती हूँ, चाहे मुझे कोई भी आई मेकअप करना हो। मैं सिर्फ स्मजिंग वाले इफेक्ट से ही बहुत तरह का आई मेकअप क्रिएट कर सकती हूँ। तो आज जो मैं मेकअप क्रिएट करने वाली हूँ दैट इज काइंड ऑफ अ पार्टी मेकअप लुक। बिल्कुल लैश लाइन के पास लगा रही हूँ काजल, बिल्कुल मोटा नहीं लगाऊंगी। आप मेरी ओपन आईज में भी देख सकते हो कि मैंने बिल्कुल मोटा नहीं लगाया है। मैं फटाफट इसको उसी छोटे ब्रश से इसको साथ साथ ब्लेंड कर दूंगी ताकि ये सूख ना जाए। ब्लेंड कर दिया, एक स्मजिंग वाला इफेक्ट आ गया। सो हाउ डू वी ब्लेंड? क्या मुझे घिसना होता है? नहीं, आप बस मेरी मूवमेंट अगर नोटिस करोगे, मैं बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक से इसको सिर्फ पीछे की तरफ धकेल रही हूँ। राइट, ना मैं इसको ऊपर लेके जा रही हूँ, ना मैं इसका जबरदस्ती का विंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब आप देखोगे जैसे कि मेरी ना तो हुडेड आईज है ना तो मेरी फोल्ड है, बट यस मुझे एक यहाँ पे डेफिनेशन चाहिए ताकि मेरी आईज जो है बहुत ओपन अप लगे। तो आप दोनों आंखों में अगर डिफरेंस देखोगे तो इट इज क्लियरली विजिबल। बहुत बार क्या होता है ना कि दिखने में तो चीजें हमें ईजी लगती हैं, बट जब हम ट्राई करने बैठते हैं तब वो चीज एक्चुअल में अकम्प्लिश नहीं हो पाती है। उसका रीजन बहुत बार ये होता है कि हमारे पास राइट प्रोडक्ट्स नहीं होते या फिर हमारे पास राइट ट्यूटर नहीं होता। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरी यही वाली टेक्निक फॉलो करोगे विद द सिमिलर और सेम प्रोडक्ट्स, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। तो मैं इस पैलेट का ये वाला ब्राउन कलर यूज करने वाली हूँ। ओके, सो सपोज हमारे पास ब्रश नहीं है जिससे ब्लेंड हो सकता है, फिंगर से ब्लेंड करके दिखाती हूँ। ब्राउन लिया, टैपिंग मोशन में लगाया। अब आप अगर नोटिस करोगे मेरी नेचुरल क्रीज यहाँ तक है तो मैं क्रीज तक भी नहीं लगा रही हूँ, बिल्कुल नीचे नीचे लैश लाइन से चिपका के बिल्कुल लगाया। आउटर पे लगाते हुए अंदर की तरफ ड्रैगिंग मोशन में जा रही हूँ और उसी को ही ब्लेंड करते करते अब जो बचा कुछ है उसको क्रीज पे ला रही हूँ। क्या ये ब्लेंड हो गया? एब्सोल्युटली यस। तो अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप इस टेक्निक से अपना आई मेकअप कर सकते हो, बट अगर आपके पास ब्रश है तो बहुत ही वेल एंड गुड है जी। तो अब आपको कैसे ब्लेंड करना है? आपने प्रोडक्ट लिया फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से, टैपिंग मोशन में पहले तो प्लेसमेंट कर रही हूँ जी। तो जो मेरे ब्रश की ये फ्लैट साइड है इससे मैंने डिपॉजिट किया है और जो ये मेरे ब्रश की टॉप साइड है इससे मैं सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करूंगी। बहुत ज्यादा कलर एक बार में नहीं उठाएंगे, ना के बराबर कलर उठाएंगे एक बार में, बिकॉज वी कैन ऑलवेज बिल्ड द क्वांटिटी ऑफ द कलर। हल्का सा मुझे कलर बस एनहांस करना है तो आई एम गोइंग बैक विद माई ब्राउन कलर। पहले तो आप देखोगे मैं सेम मोशन में टैप कर रही हूँ। आप देखोगे मेरा एक ही जगह पे ब्रश गोल गोल घूम रहा है, ना तो मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, ना तो मैं बाहर, ना अंदर की साइड। सबकी आई शेप डिफरेंट होती है। किसी की जो आई बोन होती है वो यहाँ से बहुत अंदर होती है, संकन होती है, किसी की ये चीज बहुत ऊपर होती है। तो अकॉर्डिंग टू माई शेप तो जो मेरा ब्रश का प्लेसमेंट है वो इससे नीचे नीचे ही रहेगा। जो मेरी ये बोन होती है ना, ब्राउ बोन, उसके नीचे नीचे ही रहेगा। बेसिकली अब हर आई शेप पे डिफरेंट तरीके से काम करते हो। यू जस्ट नीड टू एनालाइज योर आई शेप। तो दोनों ही आईज में मैंने सेम क्वांटिटी में अपना ब्राउन कलर जो है वो डिपॉजिट कर दिया है। इनर कॉर्नर से लेके अपने सेंटर ऑफ द लिड तक मैं एक शिमर कलर अप्लाई करने वाली हूँ। बहुत बेसिक आई मेकअप है, बस हमें करेक्ट प्रोडक्ट्स और करेक्ट टेक्निक्स की नीड होती है। तो अपनी मैं सेम पैलेट से जो शेड है मेरा पिंक प्लीज वो उठाने वाली हूँ। ये थोड़ा सा रोज गोल्ड पिंकिश साइड पे मैंने ऑलरेडी ब्राउन आई मेकअप कर लिया है, मैंने ब्लू पहना तो हल्का सा मैं एक पिंक प्लीज वाला कलर ऐड करना चाह रही थी। ये वाले जो पिगमेंट्स हैं मैं बेसिकली अपने फिंगर से ही लगाना प्रेफर करती हूँ। टैपिंग मोशन में मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, जस्ट वन स्वाइप एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। इस पैलेट में दो शिमर शेड्स हैं जो कि है पिंक प्लीज और बबली। ये दोनों तो मेरे ऐसे खत्म होने वाले हैं ना कि अगर मैंने ये पैलेट रीस्टॉक करी तो मैं इन्हीं दोनों शेड्स के लिए रीस्टॉक करूंगी। तो इसके लिए भी मुझे ब्रश की नीड नहीं पड़ी। शिमर लगाया, क्रीज पे आते आते मैंने इसको बैक एंड फोर्थ मोशन में ब्लेंड कर लिया। अब जो मेरी फिंगर पे बचा कुचा ग्लिटर है उसको मैं बिल्कुल एंड तक लेके जा रही हूँ। ओके, सो दिस इज वेरी ब्लिंगी एंड वेरी मिनिमल। ओके, सो मैं वही अपना छोटा सा ब्रश जिससे मैंने अपना जेल लाइनर ब्लेंड किया था वो वापस
लेने वाली हूँ वही ब्राउन कलर वापस लेने वाली हूँ और मैं अपनी लोअर लैश में इसको स्मूथली प्लेस कर रही हूँ। बिकॉज मैं इस लुक में काजल अवॉइड करने वाली हूँ तो मैं एक हल्की सी डेप्थ के लिए सिर्फ नीचे वाली लिड पे कलर ऐड कर रही हूँ। तो एक अच्छा आई मेकअप बिना अच्छी मस्कारा की कोटिंग के कंप्लीट नहीं हो सकता। लेट मी टेल यू अ गुड हैक। देखो हैक है तो हैक की तरह ही ट्राई करेंगे, रोजमर्रा की जिंदगी में यूज नहीं करेंगे। तो एक मैं यूज कर रही हूँ अपना के ब्यूटी का मस्कारा और एक मैं यूज कर रही हूँ अपना स्काई हाई मेबेलिन का मस्कारा। मेरा जो ये के ब्यूटी का मस्कारा है ये नॉन वाटर प्रूफ है बट ये मुझे वॉल्यूम अच्छी खासी देता है और ये जो मेरा मेबेलिन का मस्कारा है ये वाटर प्रूफ तो है, ये मुझे लेंथ भी देता है बट ये मुझे उतनी वॉल्यूम नहीं देता। सो व्हाट आई डू इज पहले मैं जो अपना नॉन वाटर प्रूफ मस्कारा है उसकी लेयर लगाऊंगी और उसके ऊपर वाटर प्रूफ मस्कारा की लेयर लगाऊंगी। अब आप लेंथ देखना और वॉल्यूम देखना क्या बढ़िया आती है। अब मैं 1 से 2 कोट दूंगी अपने के ब्यूटी के मस्कारा के जो कि वाटर प्रूफ नहीं है। इससे पहले कि ये सूखे मैंने अपना स्काई हाई मस्कारा लिया है एंड इसी को मैं डबल कोट कर रही हूँ। कैन यू सी द इंस्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू? अब ये जो मस्कारा की कोटिंग है ना ये हेवी हो गई है तो अब हम इसको रिमूव करते हुए याद रखेंगे कि हम इसको किसी ऑयल बेस्ड रिमूवर से ही रिमूव करें, इजीली रिमूव हो जाएगा। इसको अपने वेट वाइप से मत घिसने बैठना और सिर्फ अपने फेस वॉश से मुंह धो के ये मत समझना कि ये हट जाएगा। अगर आप वाटरप्रूफ मेकअप करते हो तो उसको उसी तरीके से हटाना जरूरी है। सो गाइस दिस इज द फाइनल लुक एंड ये आई मेकअप लिटरली 5 मिनट का भी नहीं है। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस अ बिट। सो ये आई मेकअप सीखते टाइम आपको सबसे अच्छा हैक या सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी प्लीज कमेंट डाउन।